हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं जो यूपी पीसीएस 2024 में क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें पीवाईक्यू का क्या महत्व रहा है। जैसे कि मार्केट में सब बोल रहे हैं कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स में इस बार घटना चक्र और लूसेंट पुस्तक की कोई भूमिका नहीं रही है। तो आज मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ कि इन दोनों पुस्तकों की कितनी भूमिका रही है और जो पीवाईक्यू से इस बार कितने क्वेश्चंस आए हैं। मैं इसको आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस सोर्स को ढूंढने में मुझे बहुत अधिक समय लगा है, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और यदि आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत पर तुर्की आक्रमण, ये 2024 का प्रश्न है। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन देखेंगे, जो भी 20 से 25 क्वेश्चन आए हैं। मैं विद प्रूफ आपको दिखाने वाली हूँ। भारत में तुर्की पर आक्रमण सफल हुआ। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ये 2024 का प्रश्न है और सेम टू सेम प्रश्न कब पूछा गया है, यूपी पीसीएस 2018 में सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया है। आप देख भी सकते हैं, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ठीक है, तो यहीं से हमारा पहला ये हो जाता है कि पीवाईक्यू का महत्व रहा है। पीवाईक्यू का महत्व कभी भी खत्म नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए दो कथन हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। पहला स्टेटमेंट है, बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। सेकंड स्टेटमेंट है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। ये 2024 में हिस्ट्री के पोर्शन में पूछा गया है। सेम प्रश्न आपसे, ये देखिए, सेम टू सेम प्रश्न आपसे कब पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो दो प्रश्न दिखाए हैं वो कॉपी पेस्ट सेम टू सेम आए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अभी हमारा जो टेलीग्राम पर पेड ग्रुप चल रहा है प्रीलिम्स का, ठीक है, अभी हमने पेड ग्रुप बैच 4.0 लॉन्च किया है। ठीक है, तो उसमें हमने ये सारे प्रश्न आपको कवर कराए थे। उसमें हम आपको डेली टॉपिक देते हैं और डेली 400 से 500 उस टॉपिक पर बेस्ड पीवाईक्यू देते हैं। इससे क्या होता है कि आप पीवाईक्यू पर प्रैक्टिस करते हैं, आप डिसिप्लिन में रहते हैं और आप एक तरीके से आप टारगेटेड स्टडी करते हैं और राइट डायरेक्शन में। ठीक है, यदि आपको इसकी कोई भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमारी टेलीग्राम आईडी पर आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। सबसे पहले देख लेते हैं ये किससे पूछा गया है। तो ये घटना चक्र का ही एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। उन्हें शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट किया। जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है, तो इससे हमें पहला स्टेटमेंट मिल जाता है कि हाँ, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के जमींदार जो थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, इस बार आयोग ने क्या किया है कि उसने डायरेक्ट क्वेश्चन कम लिए हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, कम लिए हैं, ऐसा नहीं है कि लिए ही नहीं है। इसका प्रूफ मैंने भी आपको ऊपर दो क्वेश्चन दिखाए हैं। उसने 2 से 3 क्वेश्चन पीवाईक्यू के लिए हैं और उनको मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया है। तो जिसने पीवाईक्यू पर अच्छे से काम किया होगा, एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे अच्छे से, वो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन के थ्रू आराम से कर लेंगे। जो हम आपको डेली प्रैक्टिस में कराते थे ये इसीलिए इसको कराते थे और उस बैच का आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट है, लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या डलहौजी ने किया था ये काम। तो सबसे पहले तो यही गलत है
कि डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। ठीक है, तो ऐसा काम डलहौजी ने नहीं किया था, उसने क्या किया था, उसको विलय कर लिया था अपने उसमें। उसके बाद फिर किसने दिया था ये उत्तराधिकारी होने का वो मान्यता, तो इसके लिए आपको यूपीपीसीएस मेंस में एक प्रश्न पूछा गया था। ये देखिए, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया था। ठीक है, तो 1 नवंबर 1858 का जो इलाहाबाद में हुआ दरबार था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसकी उद्घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके एक नया क्वेश्चन आयोग ने बना दिया है। ठीक है, हालांकि ये PYQ ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए, उन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो हमारे पेड ग्रुप के बच्चे थे, उनमें से हमें कुछ बच्चों ने शिकायत की थी कि उन्हें यह याद नहीं रहता है। ठीक है, तो हमने उन्हें एक ट्रिक बताई थी कि आप सारे ना याद करके एक काम करिए, आप 2 से 3 के नाम याद रखिए, जिससे क्या होगा कि अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू सही कर लेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चांसेस रहेंगे सही होने के। आप सारे याद करने के चक्कर में रहेंगे तो आपको एक भी नहीं याद होगा। और इसमें हमने बताया था कि आप F और H से याद रखें, PYQ के बेस पर F और H से याद रखें। F का मतलब जब हम अल्फ़ाबेट ABCD करते हैं तो पहले F आएगा देन H आएगा। ये क्वेश्चन देखिए इस ट्रिक में, मतलब ये ट्रिक इस क्वेश्चन में कैसे काम आई है। सबसे पहले F से हो जाएगा फाइयान, उसके बाद H आएगा हेनसांग। ठीक है, तो आप देख लीजिए 4 और 3 किस ऑप्शन में है, तो 4 और 3 इस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाला नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, ये 4 3 और ये 4 3। ठीक है, 2 ऑप्शन हम इससे एलिमिनेट कर देंगे, उसके बाद हम PYQ की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। ये देखिए, IAS प्री 1999 में ये प्रश्न पूछा गया है, फाहियान, इत्सिंग, वेंगसांग। ठीक है, तीनों ही ऊपर वाले ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ही ऑप्शन में। फिर एक हमारा बचता है अलबरूनी। तो अलबरूनी हमारा ये देखिए इस PYQ में पूछा गया है कि अलबरूनी किस शताब्दी में आया था। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, आपको वैसे भी सारे ऑप्शन पता होने की ज़रूरत नहीं है, 4 के 4। आप यदि 1 से 2 ऑप्शन भी पता रखते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ह्वेंगसांग किसके काल में आया था। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है कि फाहियान, ह्वेंगसांग, इत्सिंग और अलमसूदी, ये वही डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है, अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए घटना चक्र का सोर्स से देख लेते हैं। ये घटना चक्र का एक PYQ है, उसी का एक्सप्लेनेशन है। ठीक, बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील या वजीर नियुक्त किया तथा उसे खान-ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए ये फिर से आपका PYQ की नॉलेज से सॉल्व हो सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए, इन्हें आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका PYQ में पूछा गया है। हालांकि यदि आपको पता होता कि जो बालाजी विश्वनाथ हैं वो सबसे पहले आएंगे तो आपका ऑप्शन ऐसे ही सॉल्व हो जाता, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 4 नंबर 1 पर है। ठीक है, अब PYQ देख लेते हैं। ये हमारा 2024 का प्रश्न है और ये हमारा UPPCS 2004 के मेंस में पूछा गया है। ये सब आपको पेड बैच में प्रैक्टिस कराया गया है। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, ये पूछा गया है आपसे। नारायण राव 2024 में ये सभी पूछे गए हैं। ये UPPCS 2023 का 2024 में ही रिपीट कर दिया है। देखिए 2024 में भी नारायण राव के बारे में पूछा गया है और फिर बालाजी विश्वनाथ के बारे में पूछा गया है, और दोनों ही 24 में रिपीट कर दिए गए हैं। तो ये आपका PYQ की मदद से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के निम्नलिखित से इन शासकों को आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है आगे बताऊंगी मैं, कि ये दिखने में बहुत अधिक कठिन होते हैं लेकिन ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। यदि आप एक के बारे में भी एलिमिनेट कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। जैसे कि लक्ष्मण सेन क्या था, एक अंतिम शासक था। ये दिया गया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो अंतिम शासक था, इसका मतलब दो अंत वाले पे आएगा। तो ये देखिए, दो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है। इस तरीके से आपको अपनी नॉलेज का यूज़ करना है और एलिमिनेशन के थ्रू इन्हें सॉल्व करना है। अब इसका सोर्स देख लेते हैं। ये मुझे घटना चक्र में तो नहीं मिला है, नहीं घटना चक्र में मिला है, अगले क्वेश्चन में उसका दिया गया डिटेल। यहाँ पर ये देखिए, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, तो इससे आप ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे दिया है बल्लाल सेन। ठीक है, इसी का सेम क्वेश्चन आपके 2024 में फिर से पूछा गया है। इसके ऊपर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आगे देखेंगे हम। यहाँ पे भी दिया गया है बल्लाल सेन की दान सागर है। इसी एक पेज से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बल्लाल सेन। ठीक है, यहाँ हमने देखा था कि अगर हमें एक पता होता लक्ष्मण सेन तो हमारा आंसर इजिली एलिमिनेट हो जाता। अब हम नीचे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर हमें सिर्फ बल्लाल सेन पता होता, हमने ये पेज पढ़ा होता कि दान सागर है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हमसे इजिली एलिमिनेट हो सकता था। बल्लाल सेन की क्या है, हमने भी पढ़ा, दान सागर है मतलब फोर्थ का वन है। और ये देखिए, फोर्थ का वन मतलब एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका ऐसे इजिली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न देखने में कठिन होते हैं परंतु आसान होते हैं। आयोग द्वारा या जो प्रश्न बनाते हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ क्लू जरूर दिया जाता है। आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये जो चतुर्वर्ग चिंतामणि है हेमाद्री का, इन दोनों का उल्लेख दान सागर का और चतुर्वर्ग चिंतामणि का घटना चक्र में किया गया है। ये देखिए, घटना चक्र का PYQ का एक्सप्लेनेशन है। बल्लाल सेन ने क्या किया था, दान सागर लिखी थी। ठीक है, दान सागर बल्लाल सेन की पुस्तक है। और यहाँ देखिए हेमाद्री, हेमाद्री किसकी है, चतुर्वर्ग चिंतामणि की पुस्तक है। तो इससे हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। बड़े सामान और यातायात की बड़े गोदाम थे। ठीक है, वैसे ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, आपने हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं या फिर प्राचीन भारत की पढ़ते हैं तो उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसका आपको दिखाने वाली हूँ प्रूफ क्या है। ये PYQ के एक्सप्लेनेशन है जो कि घटना चक्र की पुस्तक से ही लिए गए हैं। ये देखिए, तटीय नगर पत्तन। ठीक है, ये क्या था, यहाँ पे इसने बोला कि बड़े बड़े गोदाम नगर पत्तन थे। तो नगर पत्तन क्या थे, पत्तन तटीय नगर, व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह थे जैसे कि लोथल। फिर इसने बोला है कि बड़े बड़े गोदाम थे। ठीक है, तो बड़े बड़े गोदाम कहाँ थे, अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अन्नागार क्या था, एक तरीके गोदाम ही था। ठीक है, तो ये भी घटना चक्र के PYQ से सॉल्व हुआ है। जो हम आपको देते हैं टेलीग्राम पे, वो घटना चक्र से भी एडवांस वर्जन है। उसमें घटना चक्र में लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जो हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं डेली 300 से 400। वो क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो वो अभी तक पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह बम्बई के एक पारसी सुधारक, यहाँ पे पूछा गया है बहराम जी मालावारी के बारे में। ठीक है, कि उन्होंने सहमति की आयु के संदर्भ में योगदान दिया था। उसके बाद पूछा है कि इसका बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे कि RTS और RAS में 2010 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, बहराम जी M मालावारी थे। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1891 में सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ बहराम जी के, और इस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ठीक है, तो इसका समर्थन न करके विरोध किया था। तो आपका क्वेश्चन ये देखिए PYQ से सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक, नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में हमें बात करनी है। जनवरी 1934 में इस पार्टी का गठन हुआ था और जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे। तो देख लेते हैं कब गठन हुआ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी कब पूछा गया क्वेश्चन, 1996 में UPPCS में। 1934 में इसका गठन हुआ। संस्थापक कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण थे।
और अन्य सदस्य, आप इनके नाम पढ़ लीजिए, आपको कहीं भी जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का नाम कहीं नहीं दिया गया है, इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ठीक, अगर जवाहरलाल नेहरू होते तो उनका नाम आप PYQ में जरूर पढ़ते। ठीक है, तो और ये BPSC 2020 में भी पूछा गया, इसी तरीके से काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं कब कौन से, ये 2024 में जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2024 में पूछे गए हैं, और जो नीचे लिखे हैं वो क्या है, वो प्रूफ में दिए गए हैं। ये देखिए, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन, लोअर पीसेस 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। हालांकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, प्रूफ के लिए आपको एक दो क्वेश्चन ही दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो सेम ये क्वेश्चन है, आप इसकी मदद से ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसको भी क्या करना है, कालानुक्रम लगाना है इसका भी। तो देखिए कब पूछा गया है, ये देखिए, अंतरिम सरकार का गठन यहाँ पे दिया गया है, मैंने सेम कलर से इसको हाईलाइट भी किया है। भारतीय नौसेना विद्रोह इस प्रश्न में मिल जाएगा, और कैबिनेट मिशन आपको ये देखिए यहाँ से मिल जाएगा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, और ये सारे क्या है, ये देखिए 2004 में पूछा गया है, जो अंतरिम सरकार पूछा था, ये तो काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, ये 1998 में पूछा गया है, और ये प्रश्न कैबिनेट मिशन वाला 2005 में पूछा गया है। तो ये सारे PYQ की मदद से आप सोल्व कर सकते थे। आपको यदि इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी की वीडियो चाहिए, सॉरी हिस्ट्री की ये हो गई है, पॉलिटी या ज्योग्राफी की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या आपको RO के पेपर के लिए इस तरीके से वीडियो चाहिए फुल प्रूफ में, तो भी आप बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन किस सोर्स से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इनको क्या करना है, इनकी हत्या जो हुई है उसको कालानुक्रम हम के अनुसार लगाना है। ठीक है, तो अबुल फजल की हत्या, ये देखिए झारखंड पीछे 2013 में प्रश्न पूछा गया है कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई है। यदि आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते तो आप उस प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते थे। अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। ठीक है, ये भी PYQ का एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ेंगे तो ये देखिए इसके पिता के बारे में पूछा गया, शेख मुबारक अबुल फजल के पिता थे। ठीक है, वहीं लूसेंट में आप देखेंगे तो ये अबुल फजल की मृत्यु का समय भी दिया गया है, और फैजी की मृत्यु का भी समय दिया गया है। फैजी भी आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में आपको एक दो ऑप्शन से ही आपका प्रश्न सोल्व हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये वाला प्रश्न, ये 2024 का प्रश्न है। ठीक, और ये पूछा गया है 2014 में पूछा गया है, UP RO में, और ये री एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, ये मेंस में पूछा है और ये री एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्रिप्स मिशन का भारत आना, ये देखिए क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे दिया गया है, अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद रामगढ़ वाला, ये देखिए ये लिखा है रामगढ़ कब हुआ है, 1940 में। ये सभी PYQ ही हैं, तो ये देखिए रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ है, 1940 में। तो ये प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है हमारा। अगला प्रश्न है, ये कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे लेखक के बारे में लिखा गया है। तो ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है, विंसेंट आर्थर स्मिथ की, ये पुस्तक में दी गई है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। बाकी ये जो है दूसरा DD कोशाम्बी, हम अक्सर इतिहास में पढ़ते हैं कि एक इतिहासकार थे, तो इससे हम अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया से सोल्व कर सकते थे लॉजिक लगाकर, क्योंकि जो नीचे हिस्ट्री दिया है वो हमारा विंसेंट आर्थर स्मिथ का हो जाएगा, और जो ये हिस्ट्री है ये हमारा DD कोशाम्बी से हो जाएगा, और इसकी एलिमिनेशन की मदद से हमारा प्रश्न सॉल्व हो सकता था। ये देखिए लूसेंट में दिया है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। अगली बार पूछ लेगा आपसे कि कब तैयार किया था, तो इसका आंसर होना चाहिए 1904 में। ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये लूसेंट में है परंतु PYQ में भी पूछा गया है। आप इसे ढूंढकर बता सकते हैं कि किस परीक्षा में और कब पूछा गया है। ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ पूछा गया PYQ में, अभी मुझे नहीं मिल रहा था, यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है।
शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंती बना रहना चाहते थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं पूछा गया है, परंतु यदि आपने शिवाजी वाले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा थोड़ा सा डिटेल से, तो आप इसे लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए लूसेंट है, ठीक है, लूसेंट का है ये। यदि आपने ये पढ़ा होगा तो आप इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। ठीक है, आधुनिकीकरण लाना था। उनकी शिकायत केवल भारत में अनब्रिटिश के खिलाफ थी। ठीक है, तो ये भी क्या था कि इनडायरेक्ट पूछा गया था और लॉजिक से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। कैसे? जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे वो कौन थे? वो उदारवादी थे। ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है? उदारवादी के बारे में। और उदारवादी मानते थे कि जो अंग्रेज हैं वो ईश्वरीय देन है, वो देश में आधुनिकीकरण ला रहे हैं, लेकिन वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे। ये देखिए यहाँ पे उदारवादी के बारे में दिया भी गया है कि वे संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, इन सब में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, कुछ विद्रोह के नाम दिए गए हैं और नेतृत्वकर्ता के नाम दिए गए हैं। इसमें मुझे बाकी सारे नेतृत्वकर्ताओं के नाम नहीं मिले हैं। यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न आज तक ऐसे पूछा गया है कि पाइका विद्रोह कब हुआ है, सन पूछ लेता था, या फिर कहाँ हुआ है ये पूछ लेता था। इसी के पैटर्न से एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ करके इस बार क्या पूछा गया है? नेतृत्वकर्ताओं के नाम पूछा गया है। ठीक है, हालांकि ये पाइका विद्रोह आपको लूसेंट में मिल जाएगा इजली, और इसी की हेल्प से आप इस प्रश्न को बना सकते थे। जैसा कि पहले का फोर्थ हो जाता है और किसी भी ऑप्शन में पहले का फोर्थ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वीडियो की मदद से प्रश्न सॉल्व करने की टेक्निक्स भी समझ सकते हैं। ठीक है, एक ही ऑप्शन से ये सॉल्व हो सकता था। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए लूसेंट में दिया है पाइक विद्रोह, नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्शी जगबंधु। अब ये देखिए जितने प्रश्न के मुझे मिले हैं उसके मैंने आपको प्रूफ दिखा दिए हैं। ठीक है, अब कुछ आपके लिए होमवर्क है, आपको भी कुछ मेहनत करनी है, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे प्रश्न और कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनके सोर्स ढूंढकर आपको कमेंट में लिखना है। आपको होमवर्क के लिए 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं, 4 प्रश्न। वर्कर्स एंड पीजन पार्टी वाला प्रश्न आपको सॉल्व करना है और कमेंट में लिखना है कि ये कहाँ से हम सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न है हमारा, ये अर्थशास्त्र और लेखक हैं और इनके बारे में पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। ये एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन, PYQ का प्रश्न है। ये किस वर्ष पूछा गया है और किस एग्जाम में पूछा गया आप कमेंट में बताइए, और बाकी सारे ऑप्शंस भी देख करके आंसर लिखिए। एक प्रश्न है, बेल्लोर विद्रोह, नाना फडणवीस की मृत्यु, बेलेजली को वापस बुलाना, एंग्लो नेपाली युद्ध। ठीक है, इसमें बेल्लोर विद्रोह और एंग्लो नेपाली युद्ध तो PYQ से पूछा गया है। आप नाना फडणवीस की मृत्यु और बेलेजली को वापस बुलाने का सोर्स लिखिए कि किस पुस्तक में और कहाँ पर ये दिया गया है। एक लास्ट प्रश्न आपके लिए ये है, अशोक ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये, सेकंड ये, आप इसे पढ़िए और कमेंट में बताइए कि आप इनका सबका सोर्स क्या होगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी? जैसी भी लगी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रतिक्रिया पर ही निर्भर करेगी। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।